प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे इकाई 2 का रिवीजन। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एन ई बाई टी। इसकी मात्रा क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर 1 कूलाम 1 सेकेंड। एक सिरे से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उतना ही आवेश दूसरे सिरे से बाहर जा रहा है, तो बहने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर। धारा एक अदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है, परिणाम भी होता है, तब भी अदिश है, क्योंकि सदिश के योग का पालन नहीं करती। दूसरी चीज, दिशा बदलने पर इसका मान नहीं बदलता। ठीक। अब इसके बाद आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? जैसे हम किसी चालक है हमारा, इसके सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने पे क्या होगा? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो हर धातु में, हम धातु की बात कर रहे हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए इनका औसत तापीय वेग क्या होता है? 0 होता है। ये पर्टिकुलर दिशा में नहीं करते। लेकिन जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही न्यूनतम वेग से अपने से उच्च विभव की ओर चलते हैं, उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं। इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी एन ई बाई टी इंटू वी। एन क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आयतन से गुणा करना पड़ेगा। एन ई ए इंटू एल टी एन ई ए एल की जगह क्या आ जाएगा? वी डी इंटू टी, वी डी वेग टी अपॉन टी। आई इज इक्वल टू कितना आ गया? एन ई ए वी डी। एक टर्म होती है, इसे कहते हैं धारा घनत्व। जब किसी सतह पे एक समान रूप से धारा बह रही हो, तो बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। जे इज इक्वल टू, इस रिलेशन से देखते हैं, आई अपॉन ए एन ई वी डी, एन ई ए वी डी अपॉन ए, तो क्या आ गया? एन ई वी डी। वैद्युत प्रतिरोध। चालक में चालक ही उसके धारा के माप में रुकावट डालता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये आर से प्रदर्शित करते हैं। आर इज इक्वल होता है वी अपॉन आई। या एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी L है, इसका क्षेत्रफल कितना A है, तो आर अनुक्रमानुपाती A, आर अनुक्रमानुपाती 1 बाई ए, आर अनुक्रमानुपाती L हो गया 1 बाई। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतनी प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आ गया? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रा क्या है? ओम मीटर। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक के सिरों पे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती, तो चालक के सिरों पे लगाए गए विभवांतर तो धारा का अनुपात एक नियत होता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रयोग आपको पता ही है। इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम एक चालक लेंगे, इसका क्षेत्रफल A है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, हमने ज्वाइन कर रखा है बैटरी से। एक इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा? F इज इक्वल टू ई माइनस ई। ठीक है, और ई की जगह क्या जाए? ई वी बाई एल, माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और एक आपका फोर्स लगेगा, वेग कितना आएगा? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पे वी इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टाउ आ जाएगा। तो ए क्या होगा आपका? यहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होगा, ई वी बाई एम एल हो जाएगा। तो वी डी कितना हो गया आपका? ई वी बाई एम एल। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? जो धारा बहती है, एन ई ए वी डी। तो आपने पुट किया
एन ई ए ई वी ई वी टाउ अपॉन एम एल। तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ये आपका ये जो ये क्या मिलेगा, प्रतिरोध। अगर भौतिक अवस्था ताप दाब आदि नहीं बदल रही है तो ये सब नियत रहना है। टाउ को क्या कहते हैं, शांतिकाल, दो लगातार टकरों के बीच का लगा सकते। देखिए प्रतिरोध का एक फार्मूला आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। प्रतिरोधकता का भी है आर इज इक्वल टू आर जीरो रो जीरो प्लस अल्फा इंटू टी। देखो धातु के लिए ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। कुछ ऐसा ग्राफ आता है धातु के लिए। और मिश्र धातु के लिए ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, उसी रेशो में नहीं बढ़ता, और ग्राफ कुछ ऐसे आता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ प्रतिरोधकता होती है। और आपका सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, क्योंकि अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए जब आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घटेगी। ऐसे ये धातु के लिए, मिश्र धातु के लिए, और ये किसके लिए, अर्धचालक के लिए। अब हम आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन। प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, डेरिवेशन है नहीं, तो इसलिए जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन। और पैरेलल में 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री एंड सो ऑन। ये सीरीज में जोड़ने पे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर क्रम में जोड़ने में प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो हम चालक को देखते हैं, चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, हाथ लगाते हैं तो गर्म हो जाने पे क्या होता है, इसका मतलब उसकी वैद्युत ऊर्जा किस में बदली है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो उसके लिए सूत्र है वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर। पावर क्या हो जाती है, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाती है, वी हो जाएगी वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन। सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो हमें लगातार धारा देती है जब हम चाहते हैं। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी कार्य की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E = W अपॉन Q। इसका मतलब भी क्या है, वोल्ट है। जिस तरह प्रतिरोध होता है, सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है सेल में, देखो ये सेल है ना, हम इसको प्रदर्शित करते हैं बॉक्स के अंदर। ये सेल का ईएमएफ हो गया ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ये इंटरनल है। इसका सूत्र क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। एक सूत्र और होता है ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। जब सेल धारा दे रहा है, ठीक है, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। जब सेल को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्लेटों की बीच दूरी जितनी बढ़ जाएगी उतना सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके बाद हम आते हैं सेलों के संयोजन में। हम सेलों के संयोजन में क्या करते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस तरह से। तो इसमें सेल का ईएमएफ का कितना होता है, देखो आई इज इक्वल टू एन ई आर प्लस एन आर। ये श्रेणी क्रम में है। कौन सा क्रम है, श्रेणी। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये सेल ऐसे जुड़ेंगे इस तरह से, आई इज इक्वल टू एम एन ई एम आर प्लस, सॉरी, आई इज इक्वल टू एम ई एम आर प्लस। ठीक है, जो फ्रेश सेल होते हैं और आपको धारा ज्यादा चाहिए तो श्रेणी क्रम में लगाइए,
और समांतर क्रम में अगर आपको धारा ज़्यादा चाहिए तो फ्रेश सेल मत लगाइए, यूज सेल लगाइए, क्योंकि इसमें वोल्टता क्या रहती है, समान रहती है। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने 2 नियम दिए थे। पहला उसका है संधि जंक्शन, संधि का नियम, ठीक है। ये कहता है सभी संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा क्या जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा क्या है, बाहर जा रही है, I4 + I5। तो ये आवेशों के संरक्षण नियम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या होता है, लूप का नियम। ये कहता है किसी बंद पाश में, बंद पाश हम मान के चल रहे हैं, देखो ये बंद पाश हो गया हमारा, ये आपका सेल हो गया, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये बंद पाश बन गया हमारा, ठीक है। ये बंद पाश कहता है किसी बंद पाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप के, उस कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में क्या आपका, ये किरचॉफ के नियम पे काम करता है। इसमें 4 प्रतिरोधों का संयोजन है। 4 प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है सर। यहाँ सेल लगा दी, यहाँ कुंजी लगा दी, यहाँ पे धारामापी लगा दी और यहाँ पे कुंजी लगा दी, PQRS। बोलते हैं हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि धारामापी में बहने वाली धारा जब 0 हो जाती है तो कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में। तो P/Q = R/S इसकी संतुलन की अवस्था है। कभी कभी इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ये I धारा जा रही है, यहाँ पे कितनी होगी I1 और यहाँ पे कितनी होगी I2। तो ये लूप बनने लग रहा है, यहाँ पे धारा कोई जा नहीं रही, तो यहाँ पे भी I1 होगी, यहाँ पे भी I2 होगी। किरचॉफ का नियम लगा लो, पहले लूप इस वाले लूप में लगा लो, तो इसमें जगह I1P - I2R = 0। इस वाले लूप में लगाओगे I1Q, ये उल्टी जा रही है, -I2S = 0। ये क्या हो जाएगा, I1P = I2R और ये I1Q = I2S, दोनों को डिवाइड कर देंगे, P/Q = R/S। बच्चों यूनिट 2 का रिवीजन है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन है, जिसमें हमने आपको केवल ये आगाह किया है कि ये टॉपिक है, कहीं आप इनका रिवीजन करना भूल तो नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।